हेलो स्टूडेंट्स, कैसा है आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझ में भी आया होगा। आज इस वीडियो में क्लास 12th एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर आया हूं, जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए, ये रिएक्शन मैंने बोला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है। हैलोफॉर्म का मतलब होता है इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हैलोफॉर्म, बनता है CH3 बनता है, इसी को हैलोफॉर्म कहा जाता है। अब ये X3 है, CH3 की जगह पे क्या क्या हो सकता है। तो CH3 की जगह पे क्या क्या हो सकता है बच्चों। तो CHCl3 हो सकता है, CHBr3 हो सकता है और CHI3 हो सकता है ना। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बोलते हैं और इस नाम से काफी फेमस रिएक्शन है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा और कौन सा इसमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे आप पता कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट में याद रखना है वो क्या याद रखना है। देखिए, वैसे कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं या शो करते हैं जिनके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यानी अगर हम बात कर रहे हैं इस कीटोन की, है ना, ये कीटोन जो है, ये कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कैसे? क्योंकि इस कीटोन के पास ना एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कीटोन के जस्ट बगल में ना, CO ग्रुप के जस्ट बगल में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, वही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ये तो बात आपको समझ में आया। चलिए, आप ये कीटोन ले लो या फिर अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। या तो आप कीटोन ले लो, मिथाइल कीटोन ले लो, और नहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लो और इन सबका रिएक्शन कराओ किसके साथ। या तो इसका रिएक्शन कराओ X2 प्लस NaOH के साथ, इसके साथ कराओ, या फिर ये कराओ X2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराओ, या फिर X2 प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओ, या फिर X2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, है ना, या फिर X2 प्लस XO माइनस के साथ रिएक्शन कराओ। किसी के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चा, वो प्रोडक्ट मिलेगा CHX3 PPT प्लस RCO ONA प्रोडक्ट मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ सोडियम का सॉल्ट के साथ साथ यही हैलोफॉर्म, इसी को हैलोफॉर्म कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैंने ये बोला कि आप यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल लो या फिर कीटोन लो। क्यों ऐसा बोला? देखो, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो ये कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। तो इसीलिए 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, कीटोन बनेगा। कीटोन का जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट जाके ये बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका मैकेनिज्म कैसे है वो भी मैं बात करूंगा। पहले इसको आप कॉपी करिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि बेटा ये जो R है ना, ये CH3 तो होना ही चाहिए। ER क्या नहीं हो सकता है, जरा ध्यान देना। ये R के जगह पे आपको क्या नहीं लेना है, OH नहीं लेना है, NH2 नहीं लेना है, OR नहीं लेना है बेटा, X नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा। अब रीजन बता रहे हैं कि क्यों नहीं लेना है, ये आपको मैकेनिज्म में समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म हम कैसे इसका बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ये कीटोन है, इस कीटोन को हम ऐसे लिख रहे हैं RC डबल बॉन्ड O, और यहां मान लीजिए CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2H लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका रिएक्शन जो है हम किसके साथ, NaOH के साथ करा रहे हैं, बेस है। तो बेस आएगा बेटा, ये OH माइनस यहां से निकल के आएगा। अब आपको पता है ये बात, OH माइनस यहाँ बेस की तरह ही बिहेव करेगा। इसको यहाँ H दिखेगा, या इस H को अप्रोच करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा RC डबल बॉन्ड O
और ये बचेगा बेटा CH2 माइनस। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत? देखिए अभी एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये OH माइनस यहाँ बेस की तरह बिहेव किया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं किया। कुछ बच्चे ये समझेंगे कि सर ये कि CO हरकत करेगा और ये OH यहाँ अटैक कर देगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर उसको अल्फा H दिख रहा है, अगर उसको एसिडिक H दिख रहा है ना, तो वो बेस जो है H प्लस को निकाल के लेके आएगा, इसलिए यहाँ वाटर निकाल के लेके बाहर चला गया और यहाँ से बन गया एक तरह से कार्बोनाइल बना। अब देखिए अब हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास X2 है, तो X2 को हम कैसे करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये इनडायरेक्टली आप क्या देखोगे, ये देखोगे RC डबल बॉन्ड O और CH2 और यहाँ हो जाएगा बेटा X। इनडायरेक्टली क्या हुआ जरा देखो, OH आया, H को निकाल के ले गया, H के जगह पे आ गया बेटा X और यहाँ बन गया CH2X। तो अब सोचो अगर मैं इसका एक बार और रिएक्शन कराऊं, अगर मैं रिएक्शन एक बार और कराऊं X2 प्लस NaOH के साथ, फिर से क्या होगा बेटा, OH आएगा, इस एसिडिक H को निकाल के ले जाएगा, फिर बदले में X आएगा। यानी अगर हमें 2H को बाहर करना है तो इसको कितना टाइम हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा, 2 टाइम। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, OH आया, H को निकाल के ले गया, बदले में X लगा। उसी तरह अगर हम 2 टाइम निकालेंगे तो दोनों H बाहर निकल जाएगा और बदले में 2X यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, ठीक है। अब ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये बनेगा बेटा CX3। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान देना। यहाँ पे आया 2X आया और H को, दोनों H को बाहर कर दो, 2H आया, 2H को बाहर निकल के चला गया, तो 2 यहाँ से क्या बाहर निकला बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और यहाँ 2X यहाँ पे चिपक गया। अब देखो अब आएगा OH माइनस, अब OH माइनस आएगा। अब जब OH माइनस आएगा तो ये OH माइनस पहले क्या कर रहा था, एसिडिक H को निकाल के ले जा रहा था, लेकिन अब तो इसके पास H ही नहीं है, ध्यान दे। अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी अब ये हरकत करेगा बेटा। अब हरकत करेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो जरा ध्यान से देखो क्या आपको दिखता मिलेगा, बनता हुआ RCO माइनस, है ना, O माइनस CH3 और ये हो जाएगा बेटा OH। इसमें कहीं से कोई दिक्कत बोलो, जिस तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है उसी तरह ये वापस करता है। तो कार्बन 2 3 4 5 पॉसिबल तो नहीं, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हम लिखते हैं। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, अब देखो मैं बता रहा हूं। अब जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है CH3। अब मैंने क्यों बोला कि ये R जो है ये सब नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अगर R इन में से किसी को भी रखोगे ना R के जगह पे तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। यहाँ CH3 के पहले यही निकल जाएगा, तो क्या क्लोरोफॉर्म बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो याद रखिए R के जगह पे ये चीज नहीं लेना है, यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा। अब बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, देखो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ से बेटा बाहर क्या निकला, यहाँ से बाहर निकला CH3 माइनस। ये बेस है, ये एसिड है, बेस को H प्लस चाहिए, एसिड के पास H प्लस है, तो यहाँ H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। अगर H प्लस का ट्रांसफर हो जाता है, H प्लस अगर बेस को मिल जाता है तो आप जरा देखो क्या मिलेगा, इसको Na दे देंगे, ये मिल जाएगा CHX3 प्लस ये बच जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड ONA। आई होप आपको समझ में आया। बड़ी सिंपल मैकेनिज्म है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल जो है प्रोडक्ट बनके, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इस तरह से प्रोडक्ट बनके दिख गया, ठीक है। चलो आप इसको कॉपी करो, फिर आपको आगे बताते हैं। तो इस पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और कहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शोज पॉजिटिव या गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, पहला ऑप्शन ये रहे कि क्या ये जो हमारे पास है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज कि ये कीटोन है, ये हो गया। दूसरा ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ दोनों में कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ध्यान रखिएगा जिसके पास मिथाइल ग्रुप होगा ना वही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म देगा। तो ये देखो इस पर एक मिथाइल कम से कम होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव देगा। देखो इसके पास यहाँ कीटोन है, एक भी मिथाइल नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये पॉजिटिव नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर CHCl3 की बात करें तो ये जो होता है कलरलेस, है ना, ध्यान रखिएगा, कलरलेस लिक्विड होता है, ये आपको ध्यान रखना है लैब टेस्ट में। अगर हम CHBr3 की बात करें
तो ये जो है येलो लिक्विड होता है, येलो लिक्विड होता है ना। और अगर हम CH3 की बात करें तो ये येलो सॉलिड होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये तीनों चीज मैं ये बता रहा हूँ लैब टेस्ट में इस कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन आपको समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है CBSE और BSc भी दोनों के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा रिएक्शन चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।